अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। 1 प्लस सेक ए क्या होता है, सेक ए जो होता है अपना 1 अपॉन कोस ए। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक ए को 1 अपॉन कोस ए। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये होती है हमारे पास में, तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सोल्व करेंगे तो कोस ए एलसीएम, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस ए, और यहां से आएगा प्लस का 1 अपॉन चला हुआ है 1 अपॉन में कोस ए। अब कोस ए ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके और 1 आएगा इसके पास में मल्टीप्लाई होके, तो हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा कोस ए अपॉन में कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे राइट हैंड साइड 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब अपने पास एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो इससे चेंज क्या होगा कि ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, और आइडेंटिटी में चेंज होने के बाद हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस का कोस ए 1 प्लस का कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए, यहां पे आया था अपना लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए प्लस 1 और राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस कोस ए। हम इनको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में बोल रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूव करना है, और जो आइडेंटिटी दे रखी है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है और सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको कोट में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी हमारी कोट की है तो कोट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइडिंग करेंगे किससे, साइन से। तो सबसे पहले यहां पे कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन अब कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो कोस अपॉन साइन ये होता है कोट, साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट होके आएगा 1 माइनस के 1। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन से साइन कैंसिल आउट प्लस का 1, 1 अपॉन साइन माइनस कोसेक। अब इससे आगे हमें क्या करना होगा, जो प्रूव करना है हमें कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए। तो यहां पे इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में आएगा 1। अब हमें ट्रिक यूज करनी है, वो ट्रिक क्या होगी,
देखो आइडेंटिटी का भी यूज करना है हमें। आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे 1 है तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 की इक्वलेंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोट आएगा लेफ्ट साइड में, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब जो हमें 1 की वैल्यू पुट करनी होगी, अब 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हमें कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। अब हमें प्रूव तो ऊपर करना है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन भी कहाँ पे करना होगा, ऊपर ही करना होगा। तो हम लिखेंगे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1। अब -1 की जगह पे, यानी 1 की जगह पे हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहां पे लगाएंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे अपने पास, तो यहां पे लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, यहां पे माइनस है, सबसे पहले हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहां पे लिखेंगे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, और अपॉन में चला हुआ है कोट ए प्लस 1 कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब यहां से दोनों में कॉमन क्या रहा है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, दोनों से कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पर आएगा कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए। अब यहां पे बचेगा 1 माइनस, अब देखो इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, कोसिकेंट पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस का कोट है तो यहां पे प्लस का हो जाएगा। अपॉन में चला हुआ है कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसिकेंट ए, और अरेंज करेंगे तो हम कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए, यहां पे देखो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए है, अपॉन में देखो यहां पे 1 स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, माइनस कोसिकेंट और प्लस का कोट ए। अब पूरा फैक्टर से पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आएगा कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए, यही हमें प्रूव करना था। अब हम लेफ्ट नंबर 4 का 6 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट में है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेकेंट ए प्लस टेन ए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जब भी रूट आए तो हमें उसका रैशनलाइजेशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब रैशनलाइजेशन जब भी करेंगे हम, तो जो हमारा डिनोमिनेटर में है माइनस है तो हमें प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और प्लस है तो माइनस के साथ। तो हम क्या करेंगे, इनटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहां पे लिखेंगे रैशनलाइजेशन। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, जब भी प्लस प्लस आता है तो होल स्क्वायर बनाएगा, तो यहां पे आएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पे है a माइनस बी ए प्लस बी,
तो आइडेंटिटी बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैं इसको खाली 1 लिख सकता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से भी आइडेंटिटी बनेगी अपनी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। यहां से मैं अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए। अब ये हो गया कोस स्क्वायर ए। अब यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, तो मैं इकट्ठा करके लिखूंगा इसको, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और दोनों का स्क्वायर करूंगा मैं। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन अपॉन कोस ए। अब 1 बाय कोस होता है अपना सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस होता है टेन ए। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमें टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है साइन थीटा, हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा, यहां पे बचा 1 माइनस 2, यहां पे पावर 3 थी तो यहां पे एक बाहर ले ली थी तो पावर हो गई 2। नीचे से आ रहा है कॉमन कोस थीटा। अब यहां पे आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और यहां पे आएगा 1 इक्वल टू टेन थीटा। एक ही स्टेप में आंसर तो आ रहा है हमारे पास, साइन अपॉन कोस होता है हमारे पास 10। अब टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इसको तो लिख देंगे हम टेन थीटा, अब 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें ये कैंसिल आउट करना होगा, और कैंसिल आउट कैसे करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, साइन को भी चेंज कर सकते हैं और कोस को भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोस को चेंज करते हैं, तो टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2, 2 को फिर साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब इसको सिंपल करेंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास आएगा टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 4th पार्ट में है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो सबसे पहले है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में चेंज करके। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2a। ए है अपने पास में साइन ए और बी है अपने पास में कोसिकेंट ए। उसके बाद में कोस ए प्लस साइन सेकेंट ए का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2a। ए है अपने पास में कोस ए इंटू सेक ए। अब हमें पता है जो साइन ए होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, और कोस को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक ए। और हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम सब प्लस में चले हुए हैं, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम 1 लिखेंगे। रीजन है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 होती है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब आप साइन को भी चेंज कर सकते हो और कोसेक को भी, और कोसेक को लिखेंगे हम, कोसेक को लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए। अगर साइन को चेंज करना तो 1 अपॉन कोसेक, साइन को आप यहाँ पे चेंज करोगे तो 1 अपॉन कोसेक आएगा, तो 1 अपॉन कोसेक से 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक के प्लेस पे लिखोगे तो 1 अपॉन साइन ए आएगा। फिर प्लस का साइन था, प्लस का यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए। अब सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, अपोजिट होता है, तो यहां पे सेक ए के प्लेस पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन कोस ए। अब यहां पे करेंगे हम 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस में साइन से साइन कैंसिल आउट होके आएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट होके आएगा 2। अब यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमारे पास दो आइडेंटिटी और होती हैं। सबसे पहले होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, दूसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें सबसे पहले कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक नहीं 10 आएगा, 10 स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूव होता है 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर हमारा प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट को करेंगे। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। इन्होंने बोल रखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दोनों सोल्व करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, तो कोसेक ए होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन ए,
माइनस साइन ऑलरेडी है तो साइन को साइन लिखेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहां पे सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, माइनस कोस को कोस लिखेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा साइन ए, साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस यहां पे आएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो कोस ए एलसीएम तो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से हम साइन की अगर वैल्यू कोस की वैल्यू निकालें, कोस स्क्वायर ए तो होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिखूंगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। यहां से पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, एक कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पे बचेगा कोस ए, यहां पे आएगा साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए इंटू साइन ए। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन, हमें पता है tan ए को हम लिख सकते हैं साइन और कोस की फॉर्म में, तो tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को लिख सकते हैं हम कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 1 अपॉन tan ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। अब दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन को साइन से डिवाइड किया तो 1, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर ए। अब सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन चला हुआ है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम 1 अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पे 1 रखेंगे अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब 1 अपॉन 1 कोस ए इंटू साइन ए, अब ये इंटरचेंज होके कहां पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी और इक्वल आया है राइट हैंड साइड की। तो हमें यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी कि ये जो पार्ट है ये tan स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, और ये पार्ट भी tan स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पार्ट को 1 प्लस tan ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को tan स्क्वायर के इक्वल करते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऊपर चला हुआ है अपॉन, अब इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। अब जो ये tan स्क्वायर ए आएगा ऊपर, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में, इसको अरेंज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आएगा इनटू मल्टीप्लाई होके ऊपर आएगा tan स्क्वायर ए,
ये और ये कैंसिल आउट होके आएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारे राइट साइड में इक्वल है। अब हम उठाएंगे दूसरा पार्ट, इसको लिखेंगे 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10a और पूरा का होल स्क्वायर चला हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 माइनस 10a अपॉन 1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 10a माइनस 1 अपॉन 10a और पूरे का होल स्क्वायर चला हुआ है। अब यहां से देखो 1 माइनस 10a है और ये है 10a माइनस 1। इन दोनों में से या तो ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से हम माइनस को कॉमन ले। अगर मैं ऊपर वाले में से माइनस को कॉमन लूंगा तो ये आ गया माइनस, अंदर बचेगा अपना, यहाँ पे आएगा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 10a प्लस का हो गया और 1 है माइनस का हो गया अपॉन 10a माइनस 1 और अपॉन में चला हुआ 10a का स्क्वायर। ये अंदर माइनस कॉमन ले लेता हूं। अब जो ये 10a है ये संख्या पलट के ऊपर जाएगा और 10a से 10a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन 10a क्या होता है, ऊपर जाके 10a और यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस 10a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव 10 स्क्वायर a, जो कि राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।